हेलो स्टूडेंट्स, नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्ट 1.0 के अंतर्गत हम सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम इंडियन जीएस के टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं, और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बार आपको फिर से शेड्यूल बता दूं कि हम अल्टरनेटिवली इंडियन जीएस और सीजीजीएस की हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो मंडे को रहेगा इंडियन जीएस, ट्यूसडे छत्तीसगढ़, फिर इंडियन, फिर छत्तीसगढ़, फिर इंडियन, फिर छत्तीसगढ़। इसके अलावा आप सभी के लिए संडे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मंडे टू सैटरडे हमारे पास क्लासेस फिक्स हैं, लेकिन जो हमारे पास जो संडे है उसमें भी हम लोग काम करते रहे, इसलिए हम लोग एक नया चीज लेके आए हैं। हम आपके लिए लेके आए फ्री टेस्ट। जो मुद्रण एवं लेखा विभाग की सामग्री विभाग जो है वहां पर भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसकी तैयारी कराने के लिए हम डेडिकेटली 10 टेस्ट यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है और वहां पर जो दिए गए लिंक रहेंगे वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स वहां पर पता चल जाएंगी। आपको फ्री में वहां पर टेस्ट देने का वहां पर मौका मिल जाएगा। और इसका आंसर की हर सैटरडे, हर संडे जब भी टेस्ट होगा, 10 से 12 टेस्ट होने वाला है, उसके बाद तुरंत लाइव क्लास में उसको डील किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग की क्लास की। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन गविष्ठी से तात्पर्य है। गविष्ठी का क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ दो वैदिक काल है, उसको हम लोग दो भाग में बांट के रखे हुए हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल वो काल है जिस समय पे हम लोग ऋग्वेदों का ऋग्वेद को का लेखन कार्य जिस समय में हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के पश्चात जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है पशुधन से, दूसरा बोल रहा है आपस में होने वाले संघर्ष से, तीसरा बोलता है गौशाला से, और चौथा बोल रहा है उपहार से। तो भाई वैदिक काल में ना जो संपत्ति का मुख्य साधन था वो थी गाय। जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज्यादा धनी माना जाता था। तो संघर्ष जो है गाय के लिए बहुत सारे हुए। उसी गाय के लिए होने वाले संघर्षों को गविष्ठी कहा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो ये देखिए, आप लोग ये ध्यान रखिए, हमारे पास टोटल 18 पुराण है। अगर उपनिषदों की संख्या देखी जाए तो 108 है। सारे के सारे याद करने के लिए नहीं है, लेकिन जितने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें यमदेव जो है वो नचिकेता के पास इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु क्या है, उससे संबंधित पूरी जानकारी वहां पर दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तरापथ द्वारा कौन से दो नगर जुड़े थे। तो ऑप्शन है हमारे पास उज्जैन और मथुरा, मथुरा और कांची, तक्षशिला और श्रीनगर, और तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय से प्रारंभ हो चुका था, जिसमें अशोक के समय में वहां पर डेवलपमेंट और ज्यादा स्पीड से हुआ। और फिर हम देखते हैं शेषासुरी, वो उसको और एक्सपेंड करते हैं, एरिया को और एनलार्ज करते हैं। और ब्रिटिशर्स भी इसमें ही काम किए और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किए। फिर हमारे इंडिया के जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे यहाँ भी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जिनको पहले से आंसर सारे पता है, तो वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी सब आराम आराम से दिला सकते हैं। और एक और आप काम कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आप तुरंत वहां पर अपने से पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, इससे पहले कि मैं बताऊं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपमानित होने पर भारतीय उत्तर पश्चिम सीमांत के ब्राह्मण हिंदू शाही राजा जयपाल द्वारा आत्मदाह के पश्चात निम्नलिखित उत्तराधिकारी हुआ। तो कहानी भाई ऐसा है कि जब सुपुत्रकीन जब पहली बार यहाँ पर भारत में आक्रमण करता है, तो उस टाइम जयपाल जो है उनको रेसिस्ट करते हैं, उनको खत्म उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरी बार जब सुपुत्रकीन का बेटा महमूद गजनवी अटैक करता है, तो वहिंद का प्रथम युद्ध होता है। इस वहिंद के प्रथम युद्ध में जयपाल की हार हो जाती है और वो इस ग्लानि के साथ भर जाता है, और वह अपमानित होने के कारण वो स्वयं को आत्मदाह अपना स्वयं का आत्मदाह कर लेता है। और उसके बाद फिर उसका बेटा आएगा आनंदपाल, जो गद्दी संभालेगा। और इसके साथ महमूद गजनवी का एक बार फिर से वॉर होगा, जिसे बोलेंगे हम लोग वहिंद का द्वितीय युद्ध। तो वहिंद के द्वितीय युद्ध में भी आनंदपाल की हार हो जाती है। तो हमारा वैसे इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदपाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी और फरिश्ता। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उतवी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सुमेलित है। अकबर राजपूतों से युद्ध, जहांगीर सर थॉमस रो का आगमन, शाहजहां गुरु तेग बहादुर की शहादत, और औरंगजेब टैवर्नियर का आगमन। तो भाई हमारा पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। जो गड़बड़ है वो है शाहजहां का जो जो सुमेलित किया गया है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत से उसका संबंध बताया जा रहा है, जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत नाटक पार्वती परिणय के रचयिता है। तो भाई इसके रचयिता है वामन भट्ट बाण। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरु ने धूम्रपान तथा तंबाकू के निषेध की आज्ञा दी थी। ये गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगर हम गुरु नानक देव की बात करें तो ये हमारे पहले सिख गुरु माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य के इतिहास में उनकी दुर्दशा के बराबर कोई मिसाल नहीं मिलती।
भारत के सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों का रंग सफेद बना रही है। ब्रिटिश भारतीय बुनकरों की स्थिति पर यह कथन किसने दिया था? तो इसमें आंसर होगा हमारा, हमारे पास क्या क्या दिया है, अल्फ्रेड लॉयड, एडमंड बर्क, विलियम बेंटिंक और कार्नवालिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है, इनके संबंध में एक और भी बात हम लोग जो याद रखने की है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। सती प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था और इसमें सपोर्ट किया था उन्होंने, उनको सपोर्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। जहाँ राजा राम मोहन जो रॉय हैं वो रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं और इनमें एक्चुअल में इनका पूरा नाम है राम मोहन रॉय, लेकिन जो राजा की उपाधि है इनको अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, क्योंकि अकबर द्वितीय का जो वो मुगल शासक थे, मुगल बादशाह थे, उनका पेंशन रोक दिया गया था। तो इस पेंशन के वापस से रिस्टोर करवाने के लिए ये अपना दूध बना के अपना एम्बेसडर बना के भेजते हैं ब्रिटेन। इस नाम से जो अकबर द्वितीय है उनको ये उपाधि देते हैं राजा की। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है हमारे पास, असहयोग आंदोलन को जारी रखना, देश का शासन चलाने में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना, सरकार के कांग्रेस के समान समानांतर एक आंदोलन चलाना, और चौथा बोल रहा है असहयोग आंदोलन का विरोध करना। तो भाई ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो ब्रिटिशर्स का सहयोग तो नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। कांग्रेस के समानांतर आंदोलन चलाने के लिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास असहयोग आंदोलन का विरोध करना, विरोध तो नहीं करने वाले थे, क्योंकि जो हमारे इसमें लीडर जो रहेंगे जो मोतीलाल नेहरू जी हैं और हमारे सी आर दास हैं, ये दोनों मेन मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1925 में। ये जब असहयोग आंदोलन विफल हो जाता है तब फिर ये अपना पार्टी का गठन करते हैं, और इस पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो प्रशासन में पहुंचकर, जो पॉलिटिकल जो बॉडी है वहां पर पहुंचकर भारतीयों के अगेंस्ट अगर कोई कानून बनेगा तो उसको बनने से रोकना, ये मुख्य उनका लक्ष्य रहता है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन को जारी रखना एक सही ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, और हमारे आयोग द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए को राइट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस अवधि में मांडली जिले में काला पानी कारावास भोगा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को भाई मांडले जेल में काला पानी का कारावास दिया गया था। तो इसका ईयर पूछा जा रहा है 1907 से 13, 1908 से 14, 1906 से 12 और 1907 से 12। तो इसका राइट आंसर है 1908 से 14। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिसमें सबसे बड़ा रीजन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को सबसे इंटेंसिफाइड फॉर्म में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया था, जिस नाम से इन्हें मांडले जेल में डाल दिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गोलमेज सम्मेलनों 1930 से जो कि 32 तक हुआ, जो कि ब्रिटेन में हुआ, उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल और इटली। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मैकडोनाल्ड। और जो गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन एक्चुअल में सम्मेलन एक था, लेकिन तीन भागों में हुआ था, 1930, 1931 और 1932। इन तीनों सम्मेलनों में बाबा साहब अम्बेडकर ये जो है, ये तीनों सम्मेलनों को अटेंड करे रहते हैं, और गांधी जी जो है 1931 वाले सम्मेलन, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे रहते हैं। ये तीनों ही सम्मेलन ब्रिटेन के राजधानी हमारे हम लोग देखते हैं जो लंदन है वहां पर हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा नहीं रही है कभी? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता और मैडम ब्लावात्सकी। तो भाई एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता, ये तीनों ही कभी ना कभी हमारी महिला ऐसी महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रही हैं। अगर हम भारतीयों में देखा जाए तो सबसे पहली महिला जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रही है वो सरोजिनी नायडू है। ओवरऑल महिलाओं में देखा जाए तो एनी बेसेंट सबसे पहले नंबर पे आएगी, 1917 में बनी थी। और अगर हम लोग मैडम ब्लावात्सकी की अगर बात करें तो मैडम ब्लावात्सकी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गांधी ब्रिगेड क्या थी? तो भाई जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, उस समय अलग अलग ब्रिगेड्स की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक ब्रिगेड है गांधी ब्रिगेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, बाबर और आलम खां, हुमायूं और हेमू, मराठों और अहमद शाह अब्दाली, और हुमायूं और शेषा सूरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें सदाशिव भाऊ जो है मराठा के साइड से मेन लीड कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे विष्णु राव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किस चीज के लिए था? ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, किस चीज के लिए था, किस कारण से था? तो हमारे पास ऑप्शन है, हिंदू और मुसलमानों की एकता बनाए रखने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, नील श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, नमक कर कानून का विरोध करने के लिए। तो भाई हमारे पास जो चंपारण आंदोलन हुआ था, इसकी सूचना मिलती है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना होते रहता है, तो उस इनॉग्रेशन फंक्शन में महात्मा गांधी जा रहे थे। तो वहां पर उनको पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी मिलते हैं, ये दूसरे राजेंद्र प्रसाद हैं, और वहां पर इनको पता चलता है कि चंपारण प्लेस में तीन खटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। तो उसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया, वही है हमारा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। तो अब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। कथन एक,
1828 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। कथन 2, 1848 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं और हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। कथन 1, कथन 2 सही है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं फैक्चुअल डेटा एक्चुअल में क्या कहते हैं। जो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन है उसका गठन हुआ था 1838 में, 28 में नहीं, तो पहला गलत हमारा गलत हो जाता है। दूसरा बोला जा रहा है 1848 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का विलय हुआ था और उससे बना था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये विलय जो है एकदम सही बात बोला जा रहा है, लेकिन ईयर जो है वो गड़बड़ है, 1848 नहीं है, 1851 है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारा इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियां व्यापार हेतु भारत आई थी। इनके आगमन के अनुसार इनकी शक्तियों के ठीक है क्रमिक रूप से हम लोग को सेट करना है। तो अंग्रेजी है, फिर फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है और डच है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चार हमारे पास यूरोपियंस के बारे में बोला गया है। अब इनको हम लोग को सेट करना है। तो सबसे पहले भाई पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं मतलब सेकंड नंबर सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाता है। हमको सीधे सीधे ऐसे भी पता चल जा रहा है। अदरवाइज आपको ये सीक्वेंस पता रहना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो भाई ये है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंशी शासक थे, जो वातापी चालुक्य या फिर बादामी चालुक्य के शासक रहे हैं और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया। जब ये हर्षवर्धन को हराते हैं तो उस समय पे जो हमारे चीनी यात्री आते हैं विनसोंग, भारत आए रहते हैं उस टाइम पे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं। जैसे इनको पता चलता है कि हर्षवर्धन को हराने वाला कोई और पावरफुल लीडर है, कोई और पावरफुल हमारे पास रूलर है, तो वो उनको उनसे मिलना चाहते हैं, उनके राज्य में जाना चाहते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में भी वो प्रवेश करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। भाई ये बहुत पहले भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जस्ट हमारे गोलमेज सम्मेलन के बाद की बात है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा हमारा यरवदा जेल है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किनके संबंध में अलीगढ़ आंदोलन, मतलब किनका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से था। तो शाफत अहमद खां, सैयद अहमद खां, रफीउल्लाह खां और सर फिरोज खां नून। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भागना, पंडित काशीराम, लाला दीनदयाल। तो भाई इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भागना। ये हमारे प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। और जो लाला हरदयाल है ये भी गदर पार्टी से ही संबंधित है और गदर पार्टी गदर पत्रिका नाम से एक पत्रिका निकालती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। नागार्जुन, पद्म संभव, वसुबंध और बुद्ध धोसा। तो ऑप्शन नंबर बी पद्म संभव हमारे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। गलत कथन को बताना है। पहला बोला जा रहा है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। नहीं, बहुत सारे घर तो हम लोग को 2 मंजिला भी दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो वही हम लोग को 10 मीटर चौड़ी हमारे पास सड़कें नहीं मिली है, औसतन 7 मीटर चौड़ी हमारी सड़कें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों ही हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक और अमरकोश। तो भाई अमरकोश जो है अमर सिंह की रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैन दर्शन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अनेकांतवाद और स्यातवाद। बिल्कुल सही बात है। अगला है हमारे पास अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करते हैं गुण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें जो हमारे पास सिद्धांत है अनेकांतवाद स्यातवाद, इसे हम सेपरेटली जो हमारे जो फैक्चुअल डेटा वाली जो क्लासेस रहेंगी हम उसमें उसको डील करेंगे। अलग अलग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के टॉक्स हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डील करेंगे, लेकिन वो अलग सेपरेट वीडियोज में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।